हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस अग्रवाल का प्रॉब्लम 21.9 का क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा लेप्लास ऑफ कॉस क्यूब 40, यानी कि कॉस क्यूब 40 का हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस क्यूब का हमारा है सो कोई फार्मूला नहीं होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, इसीलिए हम पहले कॉस क्यू को स्प्लिट करके इसको किसी फॉर्मूले में लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग cos 3x जानते हैं, जो कि होता है हमारा 4 cos qx माइनस 3 cos x। ठीक है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। ओके, तो ये जो 4 cos qx है, इसमें है सो हमारा q नज़र आ रहा है, cos के साथ पावर 3 है। जैसे यहाँ पर cos का पावर 3 है, उसी तरह से यहाँ पर cos का पावर 3 है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर रहने देंगे और ये जो माइनस 3 cos x है, इसको हम इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे, तो 4 cos qx हो जाएगा हमारा cos 3x प्लस 3 cos x। ठीक है, अब ये जो 4 है हमारा, इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 को इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा 1/4 और cos 3x प्लस 3 cos x। तो cos qx का फॉर्मूला आ गया हमारा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसमें अप्लाई करेंगे। केवल यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर x रहेगा तो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे, सेम यहाँ पर x है तो इसमें 40 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 40 है। ठीक है, तो cos क्यूब 40 हमारा क्या हो जाएगा 1/4 और cos 3 x के स्थान पर हम लिखेंगे इस 40 को, प्लस और 3 cos और इस x के स्थान पर लिखेंगे इस 40 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 और ये हो जाएगा cos 3 × 4 12t cos 12t और ये 3 cos 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड है सो लेप्लास लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ cos क्यू 40, ये वाला, तो यही हमें फाइंड करना है, लेप्लास ऑफ cos क्यू 40। और यहाँ पर आ जाएगा 1/4, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास के बाहर, और लेप्लास ऑफ cos 12t हो जाएगा प्लस 3 cos 40। अब इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी को लगा के दोनों को हम अलग अलग लेप्लास दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 लेप्लास ऑफ cos 12t, ये हमारा 3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और ये लेप्लास ऑफ cos 40 हमारा आ गया यहाँ पर 1/4। ठीक है, और लेप्लास ऑफ cos 80, ये जो 12 है ये हमारा a के काम करेगा। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ cos 80 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम यहाँ पर है हमारा, इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर 12। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a रहेगा उसके स्थान पर हम 12 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा s, तो यहाँ पर हो गया s, ये एस स्क्वायर, तो यहाँ पर एस स्क्वायर, यहाँ पर a था तो यहाँ पर a का स्क्वायर किए थे, सेम यहाँ पर हमारा 12 है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हमारा 3 और लेप्लास ऑफ cos 40 है, तो सेम यही वाला फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। तो ये s यहाँ पर, फिर एस स्क्वायर, ये जो एस स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर a था इसलिए यहाँ पर a का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर 4 है हमारा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लेप्लास ऑफ cos क्यू 40 आ गया हमारा 1/4 और ये ये 3s और एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और ये हो गया हमारा s और ये एस स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 144, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है सो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 अपॉन में t, यानी कि sin 80/t का हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम sin 80 का लेप्लास फाइंड करेंगे, उसके बाद इस पूरे का लेप्लास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ sin 80 ये हमारा फॉर्मूला ही होता है, जो कि होता है a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे का लेप्लास फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ sin 80/t। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा। तो आप लोग जानते हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस, जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो जाए तब हम इस एफ टी में टी से डिवाइड कर दें। ठीक है, इस एफ टी को टी से डिवाइड कर दिए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी और एफ एस इंटू डी एस।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर हमने ये वाला जो लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस होता है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा साइन ए टी, ये हमारा हो जाएगा एफ टी। ठीक है, तो साइन ए टी का एफ एस हमारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये इसका हो जाएगा एफ एस। तो जैसे इस एफ टी में हम टी से डिवाइड कर दिए, उसी तरह से इस साइन ए टी में टी से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एफ टी को टी से डिवाइड कर दिए, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ एस इंटू डी एस। ये जो एफ एस है और इसके साथ एक इंटीग्रेशन लग गया एस टू इन्फिनिटी और डी एस। तो सेम यहाँ पर हमारा एफ एस क्या है, साइन ए टी का एफ एस है ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखे ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर एक डी एस। ठीक है, अब ए है सो हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस विथ रिस्पेक्ट टू एस है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, डिफ्रेंशिएशन का नहीं, इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा क्या है एस स्क्वायर है। ठीक है, बस इतना ही से फ़र्क है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए अपॉन में ए। तो उसी तरह से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में ए, यहाँ पर जैसे 1 अपॉन में ए है, और टेन इनवर्स एस बाई ए, और लिमिट पुट हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी, लिमिट है यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ए से ए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट को पुट करते हैं, तो सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे इस एस के स्थान पर, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी बाई ए। ओके, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट में हमारा एस है, तो इस एस के स्थान पर एस पुट करेंगे, तो सेम यही वैल्यू रहेगा हमारा, तो माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए हो गया। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि टेन 90 डिग्री जो होता है हमारा, टेन 90 डिग्री हमारा होता है इन्फिनिटी, और 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, टेन पाई बाई टू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस 10 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो हमारा क्या होगा, टेन इन्वर्स, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर केवल बचेगा पाई बाई टू। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर टेन इन्वर्स इन्फिनिटी है, तो टेन इन्वर्स इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई टू, और ये माइनस टेन इन्वर्स एस बाई ए है। ठीक है, अब आपको एक और फॉर्मूले के बारे में पता होगा जो कि होता है हमारा टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है हमारा पाई बाई टू। ठीक है, तो कॉट इन्वर्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स पाई बाई टू माइनस टेन इन्वर्स एक्स। तो सेम यहाँ पर हमारे क्या पाई बाई टू माइनस टेन इन्वर्स एस पाई, जैसे ये है पाई बाई टू टेन इन्वर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर पाई बाई टू माइनस टेन इन्वर्स एस बाई है, ए है, तो इसको हम लिखेंगे कॉट इन्वर्स एस बाई ए। ओके, तो लेप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी, यानी कि साइन ए टी बाई टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया हमारा कॉट इन्वर्स एस बाई ए, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यहाँ पर है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 3 रेज टू द पावर 5। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस ए रेज टू द पावर एन हमारा होता है ई रेज टू द पावर माइनस ए टी इंटू टी रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर 1 के स्थान पर 1 ही है, एस के स्थान पर एस है, ए के स्थान पर हमारा क्या आ गया है 3 आ गया है। ठीक है, और इस एन के स्थान पर हमारा आ गया है यहाँ पर 5। तो जो ए इज इक्वल्स टू 3 और एन इक्वल्स टू 5 आया है, इसको अगर हम यहाँ पर ए और एन के स्थान पर जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इसका जो रहेगा वो निकल जाएगा। तो ई रेज टू द पावर इस ए के स्थान पर 3 पुट कर दिए, तो माइनस 3t हो गया इंटू टी, और इस एन के स्थान पर हम 5 को पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एन इक्वल्स टू 5 है, इसको और इसको कंपेयर किए तो एन इक्वल्स टू 5 आया था मेरा। ठीक है, तो ये t इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस
5 - 1 हो गया, और नीचे में n-1 यानी कि 5 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा e⁻³ और 5 - 1 हमारा होता है 4, तो t⁻⁴ हो गया। और 5 - 1 हमारा होता है 4, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻³ × t⁻⁴ अपॉन में 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। ओके, तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लेप्लास ऑफ cos 2t + 3 है। तो cos a + b का फॉर्मूला हमको आना चाहिए, ठीक है। इसका लेप्लास अगर फाइंड करना है तो cos a + b का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर cos 2t + 3 है। तो cos a + b का फॉर्मूला हमारा होता है cos a cos b - sin a sin b, ठीक है। तो इस a के स्थान पर हमारा 2t है और b के स्थान पर 3 है। तो cos a, तो a हमारा क्या है 2t, तो cos 2t, cos a × cos b, तो b के स्थान पर 3 है तो cos 3 हो गया, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगता है बीच में, और sin a sin b, तो a के स्थान पर 2t है और b के स्थान पर 3 है, तो sin 2t × sin 3 हो गया। ओके, अब बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से लेप्लास को अंदर लेके जाएंगे, यानी कि दोनों को अलग अलग लेप्लास दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos 3 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें t का टर्म लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो cos 3 को है सो बाहर ले लिए, और ये हो गया लेप्लास ऑफ cos 2t। उसी तरह से इस sin 3 को बाहर ले लिए, और यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ sin 2t, ठीक है। तो ये हो गया cos 3, और लेप्लास ऑफ cos 2t हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, s/s² प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। यानी कि लेप्लास ऑफ cos 80 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, s² प्लस a का स्क्वायर, और लेप्लास ऑफ sin 80 हमारा होता है a/s² प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है 2, और सॉरी इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा 2 है, और इस साइन वाला में भी a के स्थान पर हमारा क्या है 2 है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, और ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा। तो लेप्लास ऑफ cos 2t हो जाएगा s/s² प्लस 4, और लेप्लास ऑफ sin 2t हो जाएगा 2/s² प्लस 4। ओके, अब यहाँ पर देखिए नीचे में s² प्लस 4 और s² प्लस 4 का एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर आ गया s² प्लस 4, और ये हो जाएगा s × cos 3, और ये हो जाएगा -2 × sin 3। तो लेप्लास ऑफ cos 2t + 3 का फॉर्मूला आ गया, मतलब इसका आंसर आ गया, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया s cos 3 - 2 sin 3 अपॉन में s² प्लस 4। तो ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, यहाँ पर है लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁴n इज पॉसिबली ओनली व्हेन n इज, यानी कि लेप्लास इनवर्स 1/s⁴n, अगर n का वैल्यू क्या होगा तब वो पॉसिबल होगा इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए। 0 होगा n का वैल्यू, या निगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या निगेटिव रेशनल होगा, ठीक है। तो n का जो वैल्यू है यहाँ पर इसका पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसीलिए क्योंकि अगर हम इसमें अगर पावर अगर निगेटिव इंटीजर का दे देते हैं, जैसे s⁻⁻1 दे दिए, ठीक है, 1/s⁻⁻1 दे दिए, या 1/s⁻² दे दिए, तो 1/s⁻1 हमारा क्या हो जाएगा s, और ये हो 1/s⁻² क्या हो जाएगा हमारा s² हो जाएगा। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ s, इसका तो फॉर्मूला नहीं होता मेरे पास। सेम यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² का भी फॉर्मूला नहीं होता है मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि ये है सो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n का जो वैल्यू रहेगा हमारा वो 1 2 3 4 ये सब रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁴n हमारा होता है t⁻n - 1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।